तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाए ताकि आप सभी को पूरा आपका पेपर समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा मैं यहाँ से, आपको एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय है आपका व्यवसाय अध्ययन। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अपने पेपर के निर्देश पढ़ लेने हैं। इस प्रकार से निर्देश आपसे यहाँ सर ये दिए गए हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इस व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पेपर। आप सब लोग यहाँ से पेपर को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखना है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक सेवाओं को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत आर्थिक सेवाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों पैसा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सभी साझेदारों का दायित्व होता है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आपको लिख लेना है असीमित होते हैं। सभी साझेदारों के दायित्व कितने होते हैं, असीमित होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उपक्रम जिसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है उसको कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिख लेना है लोक निगम कहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बीमा के कार्य में शामिल नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बीमा के कार्य में शामिल क्या नहीं है, जोखिम का बंटवारा, पूंजी निर्माण में सहायक, ऋण देना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर द नंबर का आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के क्वेश्चन का अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, द्विमार्गी प्रक्रिया है सामाजिक उत्तरदायित्व। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं, विदेशी व्यापार में शामिल नहीं है। तो देखिएगा विदेशी व्यापार में क्या चीज़ शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा स्थानीय व्यापार जो है विदेशी व्यापार में शामिल नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को क्या कहा जाता है, वाणिज्य कहा जाता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, साझेदारी का निर्माण से होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी का निर्माण किससे होता है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है इसका निर्माण होता है अनुबंध से। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बैंक द्वारा खाते में अधिविकर्ष सुविधा प्रदान की जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है चालू खाते में अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, B2C व्यापार अर्थात व्यवसायिका से व्यापार है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ से आपको लिख लेना है उपभोक्ता, व्यवसायिका उपभोक्ता से व्यापार है, उपभोक्ता यहाँ पर आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कि लिखा है ऋण पत्रधारी कंपनी के नहीं होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या नहीं होते, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, सिडबी का मुख्यालय शहर में स्थित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिडबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है लखनऊ शहर में स्थित है। उसके बाद सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, फुटकर व्यापारी तथा के मध्य एक कड़ी होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपको लिख लेना है फुटकर व्यापारी और इस जगह पर आपको लिख लेना थोक व्यापारी तथा, और इस जगह पर आपको लिख लेना है उपभोक्ता तथा उपभोक्ताओं के मध्य एक ये कड़ी होती है। तो इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना उपभोक्ताओं के मध्य एक कड़ी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। तो जोड़ी का मिलान कैसे आपको पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जोखिम। तो देखिएगा जोखिम की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना लाभ से। दूसरे नंबर पर लिखा इंटरनेट, तो देखिएगा इंटरनेट की जोड़ी का मिलान कर लेना आपको ई बैंकिंग से। उसके बाद तीसरे पे लिखा है ई कॉमर्स, तो देखिएगा तीसरे की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, इंटरनेट से। उसके बाद चौथे पे लिखा है ऋण आधारित कोष, तो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना द नंबर से, ऋण पत्र से।
और उसके बाद में कर में छूट 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका 7 से। और उसके बाद में माल का संग्रहण थोक व्यापारी। तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 200। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिपूर्ति अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्षतिपूर्ति अनुबंध जो होता ना वो जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। तो इस जगह से आपको लिख लेना जीवन बीमा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, व्यवसायी के नैतिक आचरण को कौन नियमित करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा ना इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है व्यवसाय की आचार संहिता। तो इस जगह पर आपको क्या लिख लेना है, व्यवसाय और उसके बाद में आचार संहिता, व्यवसाय की आचार, उसके बाद में लिख लेना है संहिता, इसको नियमित करती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, अल्पकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अल्पकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ से लिख लेना है 1 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या लिख लेना है, यहाँ से आपको लिख लेना है 1955 में। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना कब की गई, इसकी 1955 में स्थापना की गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, थोक व्यापारी जो होते हैं ना ये उत्पादक से माल खरीदते हैं, उत्पादक इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, जहाजी भाड़े के अनुबंध को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जहाजी भाड़े के अनुबंध को कहते हैं चार्टर पार्टी। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना चार्टर और पार्टी इसको कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य कैसे आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर बिल्कुल असत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रदूषण पर व्यवसाय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सत्य होगा ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समता अंशों में जोखिम अधिक होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता, 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद फुटकर व्यापारी उपभोक्ता तथा थोक व्यापारी के बीच की कड़ी होती है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी लोगों को सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 देखने को मिलेगा, जिसमें कि पूछा जाएगा वाणिज्य से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सभी को, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से क्या से है, एकांक के स्वामित्व के 2 गुण बताइए, प्रविवरण क्या है, सार्वजनिक निगम की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में आगे क्वेश्चन लिखे हैं, आप सभी लोग इनको देख लें। उन सार्वजनिक उपक्रमों के नाम लिखिए जिन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया, बीमा के प्रकारों के नाम लिखिए, बैंकों के कोई 2 लाभ लिखिए, ई कॉमर्स के 2 लाभ लिखिए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ तक का आपका पूरा का पूरा पेपर आपको बता दिया है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।